मसीह भाई बहन। हाँ दोस्तों, मसीह भाई बहन प्रसाद जो मूर्तों के सामने बलि की हुई प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं? आप लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। आखिर ये प्रसाद क्यों नहीं खाता है? प्रसाद में क्या रखा है? ये तो एक खाने का वस्तु है, इसको तो खा सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है? क्यों नहीं खा सकते हैं? हमें चर्च में यह बताया गया, हम क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमें प्रसाद सबसे अलग जो मूर्तों के सामने बलि की हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं तो फिर ये लोग जो कैथोलिक चर्च का है, ये लोग भी तो मूर्ति पूजा करता है। जैसे यीशु मसीह का मूर्ति चर्च के अंदर में रख के पूजा करता है, तो ये भी तो एक प्रसाद ही हुआ ना। आखिर मूर्ति तो मूर्ति है ना। ये क्या है? हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं मूर्तियों के सामने बलि की हुई चीजों को नहीं खाना है, और उल्टे हम लोग यीशु मसीह जो हमारे जिंदा परमेश्वर है उसका मूर्ति बनाकर हम उसे पूजा करते हैं। खैर, ये तो यीशु का है, इसीलिए शायद लोग मानते भी है, खाते भी है। लेकिन बाकी देवी देवता के सामने जो प्रसाद रखा जाता है उसे मसीह भाई बहन लोग नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, चलिए उसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी दे देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह, नमस्कार। चलिए बाइबल वचन को और लेके चलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट, ज्यादा कुछ ना बताते हुए। पहला कोरिन्थी 8 का 7 से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा वचन को। वचन में क्या कहता है? शायद मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाऊं, लेकिन आप लोग समझिएगा जरूर। बहुत धीरे से पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग जरा ध्यान से सुने। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। देखिए, पहले ही कह देता है वचन, परंतु कितनों तो अब तक मूर्तों के कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। देखिए, कुछ लोग जिनके इसके बारे में मालूम नहीं है, जो सोचता है कि खाने का चीज है, खाएंगे तो हमें कुछ हानि नहीं होगा। ये दरअसल गलत सोच है। हम मसीह लोगों को मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें, हमारे जो आत्मा है ये पूरी रीति से प्रभु में नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी हम ही लोगों का गलती है। हम बाइबल वचन को नहीं जानते हैं, बाइबल वचन के अनुसार नहीं चलते, और हम अपने सांसारिक रीति के अनुसार चलते हैं, जैसे बाकी लोग चलते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है। उन लोगों के अनुसार हम लोग भी चलते हैं। वो लोग जैसे करते हैं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, केवल हमारा नाम क्रिश्चियन है और उनका हिंदू या कुछ अन्य जाति, लेकिन हमारा रीति रिवाज दोनों का एक है। जब हमें जब मसीह में आना है तो हमारे रीति रिवाज को बदलना है, उनके जैसा नहीं, मसीह बाइबल वचन के अनुसार चलना है। चलिए आगे को पढ़ के आप लोग को समझा देते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। देखिए, या रोटी के बारे में ये बातें नहीं बताया गया। यहाँ जो मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के बारे में बताया गया है। हम लोग ये सब बातें हम लोग गलत सोचते हैं। जैसे कहता यहाँ क्या क्या है? भोजन। भोजन हम क्या सोचते? खाना पीना, ये सब सोचते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये नहीं है। ये मूर्ति के सामने जो बलि की हुई वस्तु है, इसी के बारे में बताया गया है। आगे को पढ़ के सुनाएंगे। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बल के लिए ठोकर का कारण हो जाए। नहीं,
क्या कहता है। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्र कहीं निर्बल के लिए ठोकर का कारण हो जाए। उदाहरण आप लोगों को बता देते हैं। मैं मसीह में बहुत स्ट्रांग हूँ, मसीह में पूर्ण रूप से स्ट्रांग हूँ, तो मैं खा रहा हूँ। बाकी लोग जो मुझे देख रहा है वो लोग मसीह में स्ट्रांग नहीं है। मुझे अगर देखेगा कि ये बलि की हुई वस्तु अगर खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं। मुझे देख के सामने वाला भी खाएगा, और वो जो मसीह में स्ट्रांग नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, वो अशुद्ध आत्मा पकड़ेगा और पागल हो जाएगा। अशुद्ध आत्मा पकड़ने के बाद आप लोगों को मालूम है क्या होता है, बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो यह वचन क्या कहता है, आइए और आगे को पढ़ के सुनाते हैं। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जान हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना करेगा। देखिए, अगर मैं अगर पवित्र आत्मा में स्ट्रांग हूँ, तो मैं अगर मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाऊंगा तो मुझे तो कुछ नहीं होगी, लेकिन मुझे जो सामने वाला देख रहा है वो भी मुझे देख कर साहस होगा, और वो भी मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने का कोशिश करेगा, और वो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो मसीह में स्ट्रांग नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप लोग ऐसा ना करें। जितना भी आप मसीह में स्ट्रांग हो तो भी आप ये वस्तु ना खाए, जो मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु ना खाए, क्योंकि आपको देख के दूसरों को भी खाने का मन करेगा और वो लोग पागल हो जाएगा, लास्ट में आपको दोषी ठहराएगा। चलिए और भी पढ़ के सुना देते हैं। इस रीति से तेरी ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरना नाश हो जाएगा, सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। देखिए, अगर उन लोगों को मेरे वजह से कुछ भी कष्ट या जो मैंने खाया, मुझे देख के वो लोग भी खाया पागल होगा, उन लोगों का गलती, उन लोगों का पाप मुझ पर आएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को सिखाता हूँ, और अगर मैं ही गलती करूंगा तो वो लोग तो गलती करेगा ही, क्योंकि वो मुझे देख के सीखता है, और मैं अगर गलती करेगा तो वो लोग भी गलती करेगा, तो मुझे ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आप लोगों को जरा सा भी समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए और आगे को पढ़ते हैं। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी इसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। भाई कौन है? आप लोग समझिए, भाई कौन है? भाई वो लोग हैं जो हम मसीह में एक झुंड होते हैं। हमारे जो माता पिता का जन्मा हुआ भाई नहीं, जो मसीह में एक झुंड होते हैं, ये है भाई, ये है मित्र। अगर मसीह में हम एक नहीं है तो मसीह का जिंदगी बेकार है। इसलिए दोस्तों, हम ऐसा काम करें ताकि हमारे वजह से दूसरों को चोट ना पहुंचाए। मसीह का जिंदगी यही है उद्धार, यही है कारण। मसीह का जिंदगी रास्ता दिखाना का है, रास्ता बर्बाद करने या रास्ता खराब करने का नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल में देखने के लिए मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।